गुड मॉर्निंग गाइज। आज मेरे साथ हैं मिस्टर अंकित, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे कॉर्पोरेट लाइफ चलती है, कैसे इनकी जर्नी रही अभी तक जॉब की, क्या क्या इन्होंने जॉब में चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या इनकी अचीवमेंट है और क्या इनका अगला टारगेट है। और जो हमारी नई ऑडियंस है, जो नए बिगनर्स हैं, जो अभी कॉलेज लाइफ में स्टडी कर रहे हैं और जिनका आगे का प्लानिंग है कि सपोर्ट की जॉब कैसे होती है कॉरपोरेट में और कैसे हम अपनी जर्नी को और अच्छा बना सकते हैं और जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, तो उसके बारे में आज अंकित हमें बहुत सारी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और देखें कि क्या है मिस्टर अंकित का अभी तक का एक्सपीरियंस। तो मिस्टर अंकित, क्या आप एक अपना छोटा सा इंट्रो टाइप का देंगे क्या? Thank you so much, Santosh, for giving me this opportunity. और मैं अंकित सिंह और 4 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल सपोर्ट में, जिसमें मेरा रोल रहा है ट्रबल शूटिंग का, सॉफ्टवेयर में जो भी इश्यूज आते हैं उसको रिजॉल्व करने का, कस्टमर जो फेस करते हैं सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग वो चीज़ को सॉल्व करने का। जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि आप जिस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज आप देते हैं उसमें कस्टमर फेमिलियर नहीं होता है जितना आप फेमिलियर होते हैं। तो कस्टमर को डेली न्यू न्यू चैलेंजेस होते हैं जो आपके लिए छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। आपको उससे बोर नहीं होना है। नए चैलेंजेस को आपको लर्निंग के तौर पर लेना है। पुराने अगर कोई चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उसको भी आपको टैकल करना है, ना कि उससे आपको बोर होना है। कभी कभी आपको एक ही चैलेंजेस रोज़ आपको हैंडल करने पड़ेंगे। कभी कभी आपको न्यू चैलेंजेस मिलेंगे जो कि आपको ऐसा लर्निंग कुछ ना कुछ सिखाएंगे जिसमें आपको फर्दर टीम की हेल्प रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप सपोर्ट की हैंडलिंग से देखें तो इसमें आपको हफ्ते में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती हैं, नई सारी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस होती हैं, डेवलपमेंट्स नए, आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सेल्स आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। आपका मेन काम रहेगा दो डिपार्टमेंट्स में ब्रिज का काम करना, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, उसको ट्रबल शूट करना, जो भी इश्यूज आएंगे उसको रिजॉल्व करना। तो अंकित, ज़्यादा डीप ड्राइव ना होके हम कुछ मेरे क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि मैं सपोर्ट के रोल पे जॉब करता हूँ, तो इसके लिए हमारा क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है जिससे आपको सपोर्ट की जॉब मिली और बिल्कुल। किस टाइप का आप सपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं, मतलब कैसे आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि क्या सपोर्ट होता है एग्जैक्ट। बिल्कुल। सपोर्ट का काम बेसिकली ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर किसी क्लाइंट को कोई भी इशू आता है तो आप उनके इशू को रिजॉल्व करेंगे। अब वो चाहे तो उनका कोई पैरामीटर का इश्यूज हो, या उनको नहीं चलाने आ रहा हो, या फिर किसी भी टाइप का ग्लिच आ रहा हो, किसी भी तरह से वो क्लाइंट एंड पे हो, हमारे एंड पर हो, या फिर पार्टनर के एंड पर हो, आपको उसको ट्रबल शूट करना है, उसको रीच करना है और फिर उसको आपको रिजॉल्व करना है। सपोर्ट एंड में आने के लिए आपको कुछ नहीं, बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए और उसके बाद आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ उसको नॉलेज होगी। आपको जितनी जल्दी हो सके आपको सिर्फ नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। रोज़ नए नए चैलेंजेस आपको लेने पड़ेंगे। आपको चैलेंजेस से भागना नहीं है, उनको सामना करना है और उनसे आपको लर्न करना है। पर आजकल कॉर्पोरेट में एक नई चीज़ भी चल रही है कि अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी, ये सच है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा 100% नहीं है। अगर आपके पास बोलने की स्किल्स है, मीनवाइल इन हिंदी और इन इंग्लिश, अगर आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं तो फिर आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं करेगा। बट यस, इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो कि मेजॉरिटी आपको जगह बोली जाती है कॉरपोरेट में, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ी मैंडेटरी होती है। लेकिन अगर आपके पास बोलने की स्किल है तो नो मैटर इट इज़ इन हिंदी और इट इज़ इन इंग्लिश। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि हम हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में जॉब हमें मिल सकते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में? बिल्कुल, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको जॉब मिल सकती है। मीनवाइल आपको इंग्लिश प्रोफेशनलिज्म की तरह नहीं आता हो, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आप समझ सकें थोड़ा बहुत, उससे में आप कन्वर्सेस कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी भी नहीं आए आपको, आपको किसी न किसी लैंग्वेज में फ्लुएंटली आप बात कर सकें।
ऐसा ये ना लगे कि आपको लेक ऑफ नॉलेज है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन है। बट जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत चल जाते हैं, अगर मेरे पास कोई यूएस का क्लाइंट आता है तो राइट। मैं उसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूंगा? राइट। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आते हैं, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल नहीं करने देती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप करियर की स्टार्ट करते हैं तो आपको इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी सिखाती हैं। आपको धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको टेक्निकली चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन आए ना आए, लेकिन आपको धीरे धीरे उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब हर कॉर्पोरेट सबसे पहले ट्रेनिंग देता है? राइट। ओके। तो अभी जैसे आप एक टेक सपोर्ट पे काम कर रहे हैं राइट। और आपने बोला 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? यस। तो 4 साल में आपने कितनी जॉब चेंज कर दी और क्या क्या रीजन रहता है जॉब को चेंज करने का? राइट। सो फर्स्ट मैंने जॉब जो स्टार्ट किया था वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, जो कि हम वाइट लेबल प्लेटफॉर्म से एज अ सर्विस देते थे अपने कस्टमर्स को, जो का बेसिकली उनकी सर्विस थी एसएमएस के रिगार्डिंग। और जहाँ से मेरी करियर का स्टार्ट हुआ, और 1 साल बाद मुझे एमएनसी से एक ऑफ़र आया, जो कि इस फील्ड की टॉप जायंट्स कंपनी थी गपशप, जहाँ पर कि मैंने 2.5 ईयर्स एज अ सर्व किए हैं। उसके बाद मुझे एक दूसरी कंपनी से ऑफ़र आया है, जहाँ पर कि मुझे ऑफ़र्स में सैलरी हाइक मिली, और कुछ मल्टीपल टूल्स के एक्सेस मिले, कुछ मल्टीपल प्लेटफॉर्म के एक्सेस मिले, और कुछ और डिपार्टमेंट मिले जो इसको कि मैं मुझे हैंडल करना है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब मैंने स्टॉप जायंट्स कंपनी को छोड़ करके इस कंपनी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे मल्टीपल पोर्टल के एक्सेस मिले, जिससे कि मुझे और भी पोर्टल को समझने का, वर्क करने का चांस मिला, जिससे मेरी स्किल्स बढ़ी, और बहुत सारे कस्टमर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने का और कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला, जो कि मुझे कस्टमर पिचिंग में भी सहायता मिला। तो जैसे कि आपने 4 साल में आपकी ये तीसरी जॉब है, राइट। तो कंपनियां ये नहीं पूछती हैं क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं पूछते कि आप इतनी जल्दी जॉब क्यों स्विच कर रहे हो? क्योंकि राइट। मैंने बहुत बार सुना है ये क्वेश्चन आता है। राइट। सो ये क्वेश्चंस आपको हर ऑर्गेनाइजेशंस में पूछा जाएगा, आप चाहे उसको 6 महीने में सर्च चेंज करिए या फिर 1 साल में। बस ये क्वेश्चंस बेसिकली आपका डिफाइंड क्वेश्चन होता है, आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए, आपके पास इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को समझना है और उसका एक राइट वे में आपको आंसर करना है, और एक प्रोफेशनलिज्म में, और आपको उसको जस्टिफाई करना है कि आपने कंपनी क्यों स्विच करी। ओके। तो मीन्स कि अगर हम जस्टिफाई करें तो ये क्वेश्चन हम टैकल कर सकते हैं राइट। और एचआर को थोड़ी सी शांति दे सकते हैं बातों से। बिल्कुल। तो मतलब क्या रहती है एक डेली ऑफिस जर्नी? जैसे एक सपोर्ट में रोल है आपका, क्या होता है ऑफिस टाइमिंग, डे नाइट दोनों ड्यूटीज होती हैं या जनरल शिफ्ट चलती है? राइट। तो बेसिकली आपका कोई भी टास्क हो, कोई भी आप डिपार्टमेंट्स में हो, आपका डेली सेम टास्क होगा, सेम आपका फ्लो होगा। जो काम आप आज कर रहे हैं वही काम आप कल कर पाएंगे। मीनवाइल इन अ वीक सम टाइम आपको कोई ना कोई एक टास्क ऐसा होगा जो आपको हफ्ते या फिर 2-4 दिनों में नया असाइन होगा, अदरवाइज यू विल डू द सेम टास्क विच यू डू एवरी डे। तो जब आप सेम टास्क करेंगे तो वो आपको हैबिट में आ जाएगा, 1-2 महीने में आप उसे सीख जाओगे। जो नए टास्क आएंगे, जैसे कि कोई नए टास्क जो आपको असाइन होंगे, या फिर कोई नए चैलेंजेस आपको लिए न्यू होंगे, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स का, अपने ट्रबल शूटिंग का, आपको नई नई टीमों से दूसरी टीमों के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको ट्रबल शूट करने का, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल डू द सेम टास्क विच यू डू एवरी डे। ओके। तो आपका कंसर्न ये है कि कभी कभी हो सकता है ये मेजर इशू है कि आपको करना पड़े, बाकी जो डेली हमारे टास्क चल रहे हैं वही आता है। बिल्कुल। तो आप एक अच्छी बात बताइए कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ में आके क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी अभी राइट। तक? सो कॉर्पोरेट लाइफ में आकर के सबसे अच्छी चीज़ ये मिली कि कॉर्पोरेट लाइफ में आप जितना चाहें उतना ग्रो कर सकते हैं, बट दैट when you will get it when you have a potential, and when you will just use your potential and use your skills। अगर आप खुद को ग्रो नहीं करेंगे तो आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कोई स्टॉप लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना खुद को आप ग्रो कर सकते हैं। और एक बुरी चीज़ जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में आके लगे? राइट।
So actually the for bad which I just doesn't like in a corporate, कि आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आगे आपको बढ़ाया जाएगा या फिर आपको मैनेजमेंट या आपकी हायर सुपीरियर टीम आपको वो मौका देगी। तो यू शुड ऑल्सो हैव टू मेक योर पीआर इन देयर ओन व्यूज़, मतलब आपको अपनी छवि भी बना करके रखनी पड़ेगी उनकी नज़र में, जिसके लिए आप चाहें तो उनकी तारीफ कर सकते हैं या फिर उनके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, या फिर आप जो उसको समझना चाहें आप वैसे उसको समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने सुना होगा कॉर्पोरेट में सब कहते हैं वी आर अ फैमिली। क्या राइट। ये सच है? एक्चुअली नॉट कंप्लीटली इट्स अ ट्रूथ, बट यस, आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे अगर आप किसी ऑफिस में बिताते हैं तो यस, दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ अ फैमिली, बट यस, कॉर्पोरेट लाइफ में ऑफिसेस चेंज होते हैं, जॉब्स चेंज होते हैं, जो कि फैमिली हम कभी चेंज नहीं करते, लेकिन जॉब्स चेंज हो सकते हैं। तो इस मामले में ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से फॉल्स है, कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रू है, 50-50% चांसेस है। आप जिस तरह से देखना चाहें इसको उस तरह से देख सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट की दोस्ती कैसी होती है और कितने लॉन्ग टर्म तक चलती है? ये पर्सन पे डिपेंड करता है, आपको जिस तरह से किसी के साथ दोस्ती निभानी है आप उस तरह से निभा सकते हैं। इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड और अ गुड कलीग, यू विल बी ऑलवेज लाइफ टाइम कलीग और अ लाइफ टाइम फ्रेंड। अगर आपकी पटती नहीं है तो आप सेम ऑफिस में रह करके भी आपकी उनकी नहीं जम पाएगी। मतलब कॉर्पोरेट में हम ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि पटती नहीं है, क्या है इसका मतलब? पड़ती नहीं है इन द सेंस कि अगर आप एक साथ कलीग हैं और अगर आप सेम टास्क कर रहे हैं या फिर सेम डेजिग्नेशंस पर हैं, तो आपको अपनी पोटेंशियल वहाँ पर शो करनी पड़ेगी आपको ऑफिस में। हु इज़ द बेस्ट, ये आपको शो करना पड़ेगा। अगर एक ही काम दो लोग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है उस काम को करने के लिए। जहाँ पर कि आपको एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा, आपको एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप एक दूसरे के साथ काम करते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि ईयरली जो सैलरी इंक्रीमेंट हमारा होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, कितना होना चाहिए? राइट। सो ये आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी के मैनेजमेंट क्या डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि जो सैलरी की हाइक रहती है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। यस, द बजट ये अलोकेट करता है मैनेजमेंट, बट योर सीनियर विल जस्ट डिसाइड दैट हु विल गेट हाउ मच परसेंटेज। यस, 1 or 2 percentage will get different from each other, but yes, the overall budget will decide by the management, but what the percentage will get by the individual, that is decided by your senior member. हाँ, तो मतलब आप कहते हैं कि रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर तुम्हारा इंक्रीमेंट डिपेंड करता है, राइट? Right. अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इंक्रीमेंट तुम्हें अच्छा मिल गया तो आपको कैसा लगेगा? राइट। सो इन द सेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंक्रीमेंट होता है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर ही डिसाइड करता है, एंड इट डिपेंड्स हाउ योर रिपोर्टिंग मैनेजर लुक टू यू। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं, अगर वो आपको आपकी इमेज उनके नज़रों में अच्छी है तो यू विल गेट अ गुड। अगर आपकी इमेज उनकी नज़रों में ख़राब है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ सम लेस अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। और इमेजेस में आप चाहे तो किसी भी तरह से होता है, आप चाहे तो काम करके आप वो साबित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बॉस की तारीफ करके साबित कर सकते हैं। आपको जिस तरह से आपको अपने बॉस की इमेज बनानी है अपनी, आप ऐसे बना सकते हैं, जो कि आपकी इंक्रीमेंट में मदद करता है। तो मतलब काइंड ऑफ आप कहना चाहते हो कि बॉस की चापलूसी करो, इन प्रोफेशनल वर्ड्स। नॉट ऑल, नॉट ऑल, क्योंकि बॉस की चापलूसी सब नहीं करते, बॉस की चापलूसी कुछ ही लोग करते हैं, एक या दो, क्योंकि बॉस को भी लास्ट में रिजल्ट ही चाहिए। बॉस सारे चापलूसों को आगे भी नहीं बढ़ाएगा, बॉस आगे भी एक को ही या दो को बढ़ाता है। यस, चापलूसों को बढ़ाता है लेकिन सारे चापलूसों को नहीं, किसी एक या दो को। बाकी सबको वो उसी पर इंक्रीमेंट देगा जिस पर उसको उनका रिजल्ट दिखता है। सम द सेंस आपको अपना रिजल्ट उन तुम्हारा नहीं दिखता होगा,
उस पर आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी काम टास्क तो कर रहे हैं लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं, आप उसका क्रेडिट लीजिए, आप अपना रिजल्ट शो करिए। आप काम कर रहे हैं, काम करने के बाद उसको किसी को शो नहीं करते हैं, ये आपका काम वेस्टलेस चला जाएगा। अगर आप अपना काम शो कराते हैं तो फिर ये आपका एक प्लस क्रेडिट पॉइंट होगा, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेगा। क्या कॉर्पोरेट में भी बैक बिचिंग्स होती हैं? यस, कॉर्पोरेट में बैक बिचिंग्स होती है। यस। होती हैं। यस। क्या कभी आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अपने इस पास्ट 4 इयर्स के एक्सपीरियंस पे? यस, कॉर्पोरेट में बैक बिचिंग्स होती है, इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक पर्सनालिटीज़ और आपका नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर आपका बोलने का तरीका, या आप सिंगल पर्सन से बात नहीं करते, या फिर किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से आप बात नहीं करते हैं, या फिर आप उनके साथ लंच पर जाते हैं, इस ग्रुप के साथ नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ कमियां निकालने वाले आपकी कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेते हैं, और फिर उस कमियों पर आपकी बैक पिचिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑफिस की चाय अच्छी होती है या कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी। थैंक्स अंकित, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। बाय, टेक केयर।